first question to you: why, how, and when did you plan to make this album as such? What was the reason for this process? हम पकड़ लें. No. We'll do it. No, Give me too also. No, please. Are you sure? I'm over. This is my daily job. वेल मैं बहुत टाइम से ट्रैक्स कर रहा हूँ. मेरा खुद का म्यूज़िक लेबल है जिसके थ्रू मैं बहुत सारे गाने करता रहता हूँ. ये गाना ऐसा हुआ कि 7 साल पहले और 7 साल के बाद तक हम लोग हर 2-3 महीने में किसी शो पे मिलते थे या फ्लाइट पे मिलते थे और हम लोग हमेशा मिलके ये बोलते थे दैट सोफी साथ काम करना है. व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, व्हाई हैव वी नॉट डन एनीथिंग टुगेदर टिल नाउ. एंड फाइनली after 7 years she came to my house for the first time I think, and she said okay now. एक बार वो शुरुआत करने वाली बात होती है, उसके बाद there was no looking back and we decided on this song. 1-1.5 महीना तो हमने खाली डिसीजन में लगाया कि आप कौन सा गाना आपको ठीक लगता है, कौन सा गाना मुझे ठीक लगता है. एंड यूनानिमसली वी डिसाइडेड रात अकेली है एक ऐसा गाना है जिसके साथ हम सोफी को आई कैन शो हर रियली वेल एंड शी इज सच अ ग्लैमरस गर्ल दैट शी विल बी एबल टू पुल इट ऑफ फैबुलसली वेल एंड यू कैन सी द वीडियो. इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है. So there was a mutual agreement for taking out this album, or there was some creative indifference also in between? नहीं, एक्चुअली जब हम सोच रहे थे कि कौन सा गाना करें तो राघव ने कहा शुड वी ट्राई रात अकेली. तो मैं थोड़ा सा घबरा गई बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट गाना है. न सिर्फ क्योंकि आशा जी ने गाया, मैंने उनके गाने पहले भी गाए हैं. शी इज़ इनक्रेडिबल एंड टफ टू कॉपी एंड एम्यूलेट. तो आपको अपने स्टाइल में गाना पड़ेगा. लेकिन इस गाने की जो रेंज है नीचे से लेके ऊपर तक, तो मैं सोच रही थी कि इतना कल्ट गाना कैसे करेंगे. बट ही वॉज वेरी कन्विंस्ड. और जितना मैंने सुना मुझे भी लगा कि फॉर अ कोलैबोरेशन मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मैं डांसी टाइप गाने काफ़ी कर चुकी हूँ. इस टाइप का गाना मैंने नहीं किया है और मैं वाकई चाहती हूँ कि लोग देखें कि सोफ़ी वाकई अच्छा गाती हैं और अलग अलग चीज़ें गाती हैं. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम. शूटिंग के दौरान तो क्रिएटिव डिफरेंसेस का मौका ही नहीं था क्योंकि डायरेक्टर साहब भी यही तो इनकी बात माननी पड़ी थी. बट ही इज़ सो वंडरफुल टू वर्क विद. ही वाज वेरी श्योर, वेरी क्लियर कि इनको क्या चाहिए था. एंड आई थिंक समटाइम्स इट्स गुड टू जस्ट लेट गो and let one person take control and take charge, and so it was great. You know, viewers and listeners are so obsessed about Bollywood song numbers basically. So how was it challenging to take out this album as such? This has always been a challenge. You know, pop in India has always been a challenge. It's not something which is new. In fact, मैं तो कहता हूँ कि अब थोड़ा सा better होने लग गया है. In the past 3-4 साल तो बहुत ही बुरा हाल था where pop was absolutely not accepted at all. But luckily, I never lost hope. I opened my label also in 2009, which basically gave me the confidence कि ये मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ इतनी आसानी से. See, for an artist, हम बॉलीवुड करते हैं, ये बॉलीवुड में गाती हैं, मैं म्यूजिक डायरेक्ट करता हूँ. इट्स अ वेरी द थॉट इज लेड बाय द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स. तो आप उनके विशेस के ऊपर गाना बना रहे हैं, सिचुएशंस के ऊपर गाना बना रहे हैं. आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो आप खुद करना चाहते हैं. प्लस मोर देन एनीथिंग इज दैट डज नॉट हैव एनी फेस वैल्यू फॉर योरसेल्फ. It is picturized on an actor, on actresses, or various other people. यहाँ पे we want to show that we are two good singers people, and performers and singers, and we can do all of it. It's a package, and we have always presented ourselves as packages. और ये करने के लिए साथ में एक पैकेज क्रिएट करने के लिए we had to decide कि गाना कैसा होना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो if you see the video, it's very concept based. It is led by 2 things. One is glam, second is fashion. तो जो साउंड्स आप फैशन में यूज़ करते हैं वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक परफ्यूम स्प्रे की एक आवाज़ होती है या स्टिलेटोस की आवाज़ होती है, जिप की आवाज़ होती है. एक हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं साउंड, लेकिन अगर आप ब्रास ट्रैक को छोड़ दें तो उसमें भी से भी ऐसी ही आवाज़ आती है. सो वी हैव टेकन लिबर्टी विद फैशन एंड साउंड्स एंड क्रिएटेड दिस कीपिंग द एडिट इन माइंड. वी डिड द एंटायर म्यूजिक. What comment you have to make on it? How will people or listener accept this? Well, see the thing is, जो राघव कह रहे हैं about music, सब जानते हैं कि I really believe in pop and non-film और मैं करती रहती हूँ. Thankfully, हंगामा हो गया was really well received last year. और उसके अलावा मैं हमेशा believe करती हूँ कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे म्यूजिक इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ना सिर्फ बॉलीवुड से बट हर सोर्स से म्यूजिक आना चाहिए और उसको सपोर्ट करना ज़रूरी है. इसलिए हम जैसे आर्टिस्ट कुछ भी करके वीडियोस निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी लगता है. जहाँ तक कॉन्सेप्ट का सवाल है, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो कि ऐसी ऐसी चीज़ों से हम म्यूजिक बना रहे हैं जो हमारे घर में हैं, जो मौजूद हैं. इट फेल वेरी एक्साइटिंग, ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट. जब हम साउंड्स क्रिएट कर रहे थे, राघव भी मुझे चीज़ें दिखा रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. एंड आई थिंक एंड रिजल्ट इवन विजुअली इज सो इंटरेस्टिंग क्योंकि जितनी बार आप ये वीडियो देखेंगे आपको कुछ अलग नजर आएगा. आप कहेंगे ओ माय गॉड वो नाखून से साउंड क्रिएट किया है, ओ माय गॉड स्कर्ट से साउंड आया, जूते से आया, स्प्रे से आया, हर चीज से साउंड आया. एंड आई थिंक दैट्स वेरी अनयूजुअल. Raghav, when you take out remix like this, you know,
there are criticism also from the youngsters artists. So how do you take this criticism as such? सी क्रिटिसिज्म हर एक चीज़ में होता है, ऐसा कुछ नहीं आप करेंगे जिसमें यू कैन नॉट प्लीज एवरीबडी ऑल द टाइम, इट्स इम्पॉसिबल. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप अगर एक गाना नया रिलीज करते हैं जिसका कॉम्पोजिशन नया है, तो दैट सॉन्ग इटसेल्फ नीड्स अ पीरियड ऑफ टाइम टू गेट गर्म होने के लिए, नोटिस्ड होने के लिए कि भाई सब लोग सुन रहे हैं. इतनी बार उसको हैमर, वी डोंट हैव द पावर लाइक फिल्म्स डू कि आप हैमर करते रहिए और यू प्रमोटिंग एंड यू हैव अ बजट ऑफ 4 crores टू प्रमोट अ फिल्म. इट्स नेवर गोना हैपन लाइक दैट. सो हियर हमने एक एड लिया है फ्रॉम अ सॉन्ग विच इज पॉपुलर फॉर द पीपल हु आर 15-17 years old. उनके लिए बिल्कुल ही नया गाना है, लेकिन उनके पेरेंट्स के लिए, एनीबडी अबव द एज ऑफ 25 हैज डेफिनेटली हर्ड द सॉन्ग. तो ये गाना उन्होंने सुना हुआ है, लेकिन इस गाने का प्रेजेंटेशन इतना डिफरेंट है और उसमें एक एडिशनल पार्ट भी है विच इज इन इंग्लिश सेक्शन विच आई एम सिंगिंग एंड सोफी हैज रिटन दैट, कि वो आजकल की यूथ को बहुत अट्रैक्ट करेगा. ऑल्सो इट इज़ अ क्लटर ब्रेकिंग वीडियो, बिकॉज आप सारे नॉर्मल वीडियोस आते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे आपको हर एक डिफरेंट बॉक्स के अंदर अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी. और सोफी ने जैसे बोला कि जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आप कुछ नया पाएंगे उसके अंदर. मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ तक रिक्रिएटिंग ओल्ड सॉन्ग्स का सवाल है, आई हैव ऑलवेज हैड सक्सेस विद इट. लेकिन इट्स नॉट जस्ट अस, फिल्मों में भी तो कर रहे हैं. चाहे वो डिस्को दीवाने हो, चाहे वो हंगामा हो गया हो, चाहे लट्ठे दी चादर हो, चाहे कुछ भी हो, बचना है हसीनो, they're also using it. It's what Raghav saying is very true कि उनके पास बजट्स होते हैं वो चीज़ें पुश करने के लिए. वो पॉप सीन में इतना नहीं है जितना होता था, लेकिन आई थिंक हम कुछ हैं लोग जो इस कॉज को चैंपियन करते रहेंगे और कोशिश जारी रहेगी हमारी कि लोग पॉप म्यूजिक भी देखें. Raghav, Saregama was the only label to associate with you, or you tried for another music label? Well, I have my own music label since 2009 called Raghav Sachar Music, and everything that I do since then has been licensed. So I don't only work with Saregama, I work with Universal, with Sony, with Eros, with various other But this song is with Saregama. Yeah, so this song का जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो Saregama के पास है. या तो मैं उनसे लाइसेंस खरीदता, फिर मैं किसी और लेबल को देता या खुद करता. Instead, we have joined hands together. Saregama and I have had a long history. हम मेरा पहला एल्बम उनके साथ था. I mean, जो हंगामा हो गया was with them. Yeah. So it's like returning back to family and saying that okay, we want this song, we are giving you a license of this arrangement and of this video, which please go and exploit. क्योंकि हम लोगों को किसी से बार्टर नहीं करना पड़ रहा, हम साथ में मिलके ये देख. No, what I want to ask is, Saregama is only the music label which supports the indie pop artists as of now. नहीं ऐसा नहीं है. I mean, there's Universal who does it, there's Sony Music who will do it. I mean, अगर किसी को भी कुछ वायबल या इंटरेस्टिंग लगे वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन हाँ, इट इज़ंट हाउ इट यूज्ड टू बी. एक ऐसा टाइम था जब हमारे एल्बम्स टी सीरीज या टिप्स वगैरह ऐसी चीज़ों पे आते थे, एंड दे रियली यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड सपोर्ट, बिकॉज उस वक्त पे लोग पॉप ज़्यादा देखते थे, पॉप वीडियोज ज़्यादा देखते थे, क्योंकि फिल्मी गाने भी शायद इस तरह के नहीं होते थे. देयर वाज अ वेरी क्लियर डिविजन. अब सीन चेंज हो गया तो एवरीबडी थिंक्स ट्वाइस, बट या आई एम रियली हैप्पी कि Saregama सपोर्टेड दिस. दे सपोर्टेड आवर प्रीवियस वेंचर्स आल्सो, एंड मुझे लगता है कि हर लेबल को, नए आर्टिस्ट को, नए म्यूजिक को सपोर्ट करना. Raghav, but it took a long time, to take out his album. आपको जो लास्ट वेंचर था वो काफी समय पहले आया था. मेरा लास्ट वेंचर इनफैक्ट Saregama के साथ ही था, करीब नवंबर में, लास्ट नवंबर में. It was called ये लड़का हाय अल्लाह. That was another collaboration, similar kind of a video with Neeti Mohan. But basically I'm talking about मैं दीवाना, जितनी पॉपुलैरिटी हुई थी उसकी. मेरे पुराने गाने देखिए आप उस वक्त से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम अलग था. 2003, 2005, 2007 तक पॉप वाज स्टिल समवेयर टू बी सीन. उसके बाद 2007 से लेकर 2014 आप 7 साल हम कर रहे हैं. नहीं ऐसा नहीं, हम रिलीज कर रहे हैं, बट वो ज्यादा नेट पे रिलीज हो रहे हैं बिकॉज द चैनल्स आल्सो डोंट प्ले इट एज मच. सो आई थिंक इट्स जस्ट दैट द सीन हैज चेंज. हम तो काम करते रहते हैं और गाने रिलीज करते रहते हैं, ये तो बहुत ही करते रहते हैं. सो इट्स नॉट. देयर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ सैक्सोफोन एंड फ्लूट इन योर म्यूजिक. ऐसी कोई खास वजह होती है कि वो ज्यादा मेलोडी ऐड करता है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, वो सैक्सोफोन और फ्लूट है. और मेरा एक पर्सनालिटी के साथ वो दोनों इंस्ट्रूमेंट्स जाते हैं, बहुत टाइम से जाते हैं. लेकिन आई प्ले लॉट ऑफ वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट्स, 33 इंस्ट्रूमेंट्स. तो वो जैसे ये गाना था, इसमें सैक्सोफोन का यूजेज था ही था, क्योंकि इसमें सोलो है, एक सैक्सोफोन सोलो ओरिजिनल गाने में भी, एंड वो इतना सेंशुअल इंस्ट्रूमेंट है कि वो अगर यहाँ यूज़ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे. सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस. लेकिन आई वुड से इफ यू अगर आप मुझे सीधा कहीं खड़ा कर दें तो सैक्सोफोन एक साइड में होना चाहिए, फ्लूट एक साइड में होना चाहिए. दैट्स ऑलवेज बीन द केस. प्रमोट किस तरह से करने वाले हैं इसको? यूट्यूब पे, टेलीविजन पे? आपके जरिए.
Besides that, It's what are the other totally- medium? We are trying. We are all putting all our might together. जो मेरा है, जो सोफी का है, जो HMV का है, everybody is putting in their 2 bits because we truly believe in the product. And जहाँ से जो हो जाएगा, we will be plastering it everywhere. And I'm sure you will be able to see this video much more. We are taking special efforts, making special efforts कि social network पे और TV पे simultaneously ये promote. और झलक से भी सबने सुना, which was really exciting for us. That was brilliant. You know, I mean, video नहीं, लेकिन उसका जो audio था, लोगों ने पहली बार सुना on my performance on झलक दिखला जा, which is a huge platform. और वहाँ से लोगों ने सुना तो excited हो गए कि video कैसा होगा. So I hope it all spins off. बस need all the media support and all the viewers out there, please keep supporting non-film music. Yeah, last question. I mean, one of the most celebrated actors, Preeti Zinta, is facing molestation case. तो उस बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जो भी चाहे कहिए. उनकी लाइफ बहुत troubled है. I क्या don't as an individual, as an artist? I don't want to Let's talk about just the music today. That's it, please. अच्छा, last question. You both are multi-talented. सोफी भी VJ हैं, एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं. क्या कहना चाहेंगे as an individual and artist उनकी personality के बारे में? देखिए, as it's basically multi-talented people coming together is the motto of this video. Yeah. She has always been there on the back of my head कि I have to work with Sophie. I think she had the same thought for a long time and ये हम लोग पुल ऑफ इतनी अच्छी तरीके से इसलिए कर पाए हैं क्योंकि अगर खाली एक सिंगर होती तो ये नहीं हो पाता, ये खाली अगर एक एक्ट्रेस होती तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि इन्होंने इतना टेलीविजन किया है, इतनी फिल्म्स किए हैं, इतने गाने गाए हैं that we were able to attempt such a difficult track, put in our 2 bits with it and then make a video which people are really going to be happy about. तो ये तभी हो सकता है अगर आप एक मल्टीटास्कर और मल्टी टैलेंटेड हो तो. Even Raghav is a multitasker. उनके Well, that's what I'm saying. I mean, ना सिर्फ music producer, arranger, singer, musician. I mean, someone who plays 33 instruments and more, and now director with this video. I mean, yeah, and I think that's the way forward. लोग इतने annoying questions पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप कौन सी एक चीज़ करेंगे, हम क्यों एक चीज़ करें? I mean, we're here to entertain, and if we are blessed to learn and have more talent, तो वो दिखाना चाहिए. तो उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए हमने अलग-अलग टैलेंट्स दिखाए और लोग अप्रिशिएट करें. Thanks a lot. Thank you. One setting.